इसमें कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था डेलॉयट में, वो ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉल्यूशन है, आपको बताना है कौन-सा इसमें से सही है, ठीक? नाउ अगर पहले की बात की जाए कि द सिग्नल सर्वर सॉल्यूशन इज़ इन व्हिच द सर्वर इज़ अपग्रेडेड टू द हाई परफॉर्मेंस सर्वर एंड मल्टीपल सर्वर ऑफ solution in which a scalable service system on a cluster of server is built. Third है distributed server solution in which database files have separate storage location app are hosted in a separate location. ठीक, तो आपको इनमें से ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नाउ अब बेसिकली जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो इन तीनों में से यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन ही करेक्ट हैं। पहला, अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर सॉल्यूशन के बारे में, बेसिकली इट इज़ आल्सो अ लोड बैलेंसिंग सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड एप्स अक्रॉस डिफरेंट सर्वर और लोकेशन हेल्प विद द लोड बैलेंसिंग। इट आल्सो इंश्योर दैट नो सिग्नल सर्वर बिकम अ बोल्टनेक बाय स्प्रेडिंग द वर्कलोड। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। एंड ऑप्शन टू यानी कि मल्टीपल सर्वर सॉल्यूशन, basically it is also a load balancing solution. By using a cluster of server, the system can distribute requests across multiple server to share the load. This increase scalability and performance. That's why this option is also correct. But option number one, the single server solution, this is not a load balancing server, because upgrading a single server to a high performance does not balance the load across a multiple system or server. It is simply increase the capacity of one server, which may not have when the traffic increase beyond the server capability. So only option number 2 or 3 is the correct. So the option is only second or third. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3 4। यहाँ पे है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल साइन ऑन, यानी कि SSO इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको पास यहाँ पे ऑप्शन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SSO होता क्या है। बेसिकली SSO एक सिंगल साइन ऑन होता है। ये बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू एक्सेस अ मल्टीपल एप्लीकेशन और सर्विस विथ इन अ सिंगल सेट ऑफ क्रेडिटल। ठीक, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एस एस ओ इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट इज अ सिंप्लीफाइड एक्सेस। हम लोग सिंप्लीफाइड एक्सेस करते हैं। यूजर ओनली नीड टू रिमेंबर ओनली वन सेट ऑफ credential, which make it easier for user to access a multiple cloud service without needing to log in each one separately. So the correct option is simplify access with a one credential for multiple सर्विस। ये है सर्विस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, सबसे पहले ये ऑप्शन की, तो बेसिकली SSO itself does not directly reduce the need of encryption, or encryption is still important to protect data during a transmission. So that's why option number 1 is not correct. Then option number 2, while SSO can use in conjunction with the multiple factor authentication, यानी कि MFA, that presence of MFA is not directly advantage of SSO but an additional security layer. That's why option 2 is also not correct. Now option number 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 तो ऑलरेडी सही है। ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए, इट इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ एसएसओ, बिकॉज इफ द एसएसओ सिस्टम इज को promised, it could lead to unauthorized access to a multiple service. However, it is still a trade-off for a convenience of having a single point login. So the only correct option is option number 3. This part is correct. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राउटर इज लुकिंग फॉर विच ऑफ द गिवन एड्रेस वाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम होस्ट ए ऑफ नेटवर्क टू अ होस्ट बी ऑफ नेटवर्क। ठीक, नाउ दीज आर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, वो है यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस, बिकॉज लॉजिकल एड्रेस रिफर टू द आईपी एड्रेस विच इज यूज्ड बाय द राउटर टू राउटर डेटा between a different network. So the correct option is IP address, or it is also help to transmitting the data from host A in network 1 to host B in another network. That router use the logical address, also known as a IP address, determine the destination network and forward the direct data accordingly. So the correct option is data or logical address.
और बाकी ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग, अगर होस्ट एड्रेस की बात करें, तो होस्ट एड्रेस रिफर टू द स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ अ होस्ट बट router does not use it directly for the routing decision. तो option 1 is wrong. Then option 2, port address. Port address refer to the transport layer protocol such as a TCP or UDP and used to identify the specific application or service on the host, not for routing. So option 2 is also wrong. Option 3, physical address. Physical address refer to the MAC address, media access control address, which is used to data link logical layer communication, mainly for local delivery within the same network. So option 3 is also not correct. Option 4, only logical address is correct. It determines the correct path to forward the data across the network. Now, next question. Which command will delete all the data from a table and will not write the rollback segment? ये ऑप्शन आपको बताना है. देखिए, here the correct option is option number 3, truncate. Truncate basically command help to remove all the row from a table but does not log individually row delete, which means it does not write to all the rollback segment. It is the faster than the delete but cannot roll back once execute, expected in a case of transactional that rollback. So the correct option is truncate. अगर ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो बेसिकली इसको हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक, एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ ट्रांजेक्शन रोल बैक, ठीक. बाकी ऑप्शन की बात की जाए, कास्केट, इट इज नॉट अ कमांड फॉर डिलीटिंग अ डेटा, वेयर एज डिलीट इज कमांड रिमूव डेटा रो बाय रो एंड राइटिंग अ रोल बैक सेगमेंट. तो हेयर यहाँ पे लिखा हुआ नॉट राइट अ रोल बैक सेगमेंट, तो ये बेसिकली रोल बैक सेगमेंट करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है. अगर ड्रॉप की बात की जाए, basically drop command remove the table and its data entirely from database, does not just row. This is a more drastic than truncate or delete. That's why option number 4 is also correct wrong. So correct option is only option number 3rd. Now move to the next question. चूज द करेक्ट रिगार्डिंग वेरिफिकेशन. ये है वेरी सॉरी, यहाँ पे है वेरिफिकेशन हेल्प टू रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर इन द एप्लीकेशन. इट्स हेल्प इन डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट. आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है. सो नाउ वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ फेलियर इन द एप्लीकेशन. नाउ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज verification is a process to ensure the software is built according to the specification of requirement. While it is important, verification does not directly reduce the chance of failure in the application. This is more related to the validation, testing, and quality assurance process. So, and next statement is it's help at designing the software application as per a customer requirement. So, this statement is correct because verification ensure that the software is being built according to the specification, while which is often delivery from the customer requirements. So verification help in making a sure that design align with the customer need. So the only correct statement is option number 2. यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक. ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट व्हेन यूज इन अ लेबल टैग. तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेंथ, बिकॉज label tag is typically used in HTML to define a label for an input element. The type attribute is used with the various from a control such as a input, but not with the label directly. So the valid value of this type attribute is when used with the including checkbox, tell, or month. However, length is not a valid value for the type attributes. So here the question is not a valid input. So length is not a valid value. All three, checkbox, tell, month is a valid checkbook. Sorry, valid value for type attribute used in label tag. So only 3 is the correct option. ठीक, but here question is not valid. So length is the correct option. Now, next question. What we call a class test if the parameterized with the data type dt. So now ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4.
जब बात आ रही क्लास टेस्ट की, आपको सिंपल पता होगा कि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट क्लास, बिकॉज अ टेम्पलेट क्लास इन सी प्लस प्लस इज अ क्लास दैट कैन ऑपरेट विथ एनी डेटा टाइप. It's allowed you to define a class blueprint without specifying the data type upfront. Instead of you are use of placeholder parameterized type for a data type which get defined later when it data the class is initialized. So for DT, it is the placeholder for any data type which make test a template class. So correct option is template class, because in C++ we use template. Here type name DT, then class test, then DT data, then हम लोग पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक वॉइड अपना जो मेथड होता है वो, वैल्यू यहाँ पे डेटा करके फिर हम लोग DT करके गेट कर लेते हैं, देन बैक करके ये हम लोग कोड यहाँ पे लिखते हैं. सो फॉर दिस क्लास टेट इफ द पैरामीटराइज विद द डेटा टाइप DT इज टेम्पलेट क्लास. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following query given in option will return all the record from a table named person stored in a descending order by the first name? So as we know that for this line we use select asterisk from person, because in question given person, here descending order, so we just write order by what we have in order by first name. So first name, then what is here descending order, so we just write DESC. This is the correct query to get result. So here the correct option is here just see option number 2, select asterisk from person order by first name descending. ठीक. So the correct option is option number 2, because we just write this line to return all the record from a table name person sorted in a descending order by first name. So correct option is option number 2. Now move to the next question. Next question है कि which tag is used to define a section in web page? So it's a very easy question. We just use div section because div tag is used to define a section or division in a HTML document. It's a block level element that is often used in a group content together for styling and layout purpose. So the correct option is div. All other option is wrong, because section this is not a valid tag, whereas document type, it is a declaration used to define a document type and version of the HTML being used. It is not used for defining section, whereas division is not a valid HTML tag. The correct tag for defining the section is div. So the correct option is option number 1. Now here what will be the output of the following given code. So हमारे पास ये कोड है, आपको बताना है इसका आउटपुट गिवन आउटपुट क्या होगा. सो बहुत ही इजी है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है, stdio डिटेल. ये बेसिकली कॉल करेगा डिटेल्स मेथड को फॉर स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास कहीं होगी, स्टूडेंट क्लास कहाँ है, ये स्टूडेंट क्लास है. ठीक, यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, डिटेल मेथड को कॉल करेगा. देन उसके बाद यहाँ पे है t.details, यानी कि टीचर की डिटेल को फच करेगा. डिटेल की कौन सी, जो डिटेल मेथड में है फॉर इन टीचर क्लास. टीचर क्लास कहाँ, ये है. तो क्या यहाँ कॉल करेगा, बेसिकली टीचर की डिटेल को कॉल करेगा. ठीक, नाउ उसके बाद यहाँ पे है s1.detail. s1.detail बेसिकली ये s1 बेसिकली रिफर कर रहा है टीचर ऑब्जेक्ट को, टीचर के जो ऑब्जेक्ट को, यानी कि टीचर के हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, उसका ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है. और इट विल क्रिएट अ टीचर डिटेल मेथड विच इज इन्वॉल्व. ठीक, नाउ आफ्टर दैट what we here see that b1 equal to s1 और b1 डॉट डिस्प्ले. ठीक, अब b1 बेसिकली यहाँ जो रिफर कर रहा है वो क्या है, एक बेस है. ठीक, नाउ इट्स द पॉइंटिंग टू s1 विच इज रिफर टू द टीचर ऑब्जेक्ट. ठीक, नाउ b1 डॉट डिस्प्ले जो फंक्शन है बेसिकली b1 रिफर कर रहा है टीचर को. सो इट्स कॉल डिस्प्ले मैथड फ्रॉम अ टीचर. देन आउटपुट विल बी अ टीचर डिस्प्ले. हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं टीचर सेक्शन में, तो टीचर डिस्प्ले लिखोगे, यानी कि अगर हम लोग
ओवरऑल एक बार S1 यहाँ होगा, तो ये किसको बेसिकली पॉइंट कर रहा है, डिटेल्स मेथड को, जो स्टूडेंट क्लास में है। तो क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट डिटेल। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारा, स्टूडेंट डिटेल। देन है हमारा टी डॉट डिटेल। टी डॉट डिटेल में बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेसिकली डिटेल मेथड को पॉइंट कर रहा है, कॉल कर रहे हैं हम लोग, जो कि है टीचर क्लास के अंदर। तो बेसिकली ये आउटपुट क्या देगा, टीचर डिटेल को। ठीक, टीचर की डिटेल को, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे टीचर डिटेल। देन ये आउटपुट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, देन हम ऊपर मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, S1 = T। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं S1 डॉट डिटेल्स को। बेसिकली जो S1 है यहाँ पे, ये असाइन किया गया है टू टी, विच इज अ टीचर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो विच इज अ टीचर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए टीचर, टीचर का ऑब्जेक्ट क्या है, टी है। ठीक, तो टी के ये बेसिकली ये असाइन कर रहा है। ठीक, आओ, और जो कि टी क्या है, बेसिकली ये रिफर कर रहा है टीचर ऑब्जेक्ट को। ये क्या प्रिंट करेगा, टीचर डिटेल को। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ जो रिफर कर रही है, S1 इज नाउ रिफर टू द टीचर ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड द डिटेल्स मेथड फ्रॉम अ टीचर। सो इट्स प्रिंट अ टीचर डिटेल, इट प्रिंट अ टीचर डिटेल अगेन। ठीक, so then after that here you see b1 equal to s1. So b1 equal to s1, b1 refer to the base, and now it's pointed to the s1, which is refer to the teacher object. Then after that the b1 dot displayed, it means it refer to the teacher, so it's called display method from a teacher. So it print a teacher display. So again it print a teacher display. So that 4 is the output of this code. So correct answer is, final output is student detail, teacher detail, teacher detail, then teacher display. It is the correct option. Now move to the next question. Next question है, in robust boundary value testing, identify the value used to derive the test case. So here there is the option number 1, 2, 3, 4. So the correct option is here min minus comma min minus 1, min minus min plus 1, normal nominal maximum minus 1, max maximum plus 1. This is the correct option because uh, in robust boundary value testing, the goal is set to the boundaries of the input value to ensure that the system behave correctly near those boundaries. That value is selected from the test case typically. So min minus 1, min minus 1 is a value just outside the lower boundary below the valid range. Then min is the lower boundary value, which is minimum valid value. Then min plus 1 means it's a value just above the lower boundary, a value a valid value but close to the boundary. So nominal means a typical value within a valid range. Then max minus 1, max minus 1 are value just below the upper boundary and valid but closer to the maximum. Then maximum, the upper boundary value. Then max plus 1, max plus 1 a value just above the upper boundary outside the valid range. So the correct option is this one, option number 2. Now move to the next question. Next question is here, which statement is given below are correct. So there is a 3 statement. So here the correct option is all 3, because view does not necessarily exist in a physical form. Correct. Then because a view in a SQL, it's a virtual table that is defined by a query, does not store any data physically but rather provide a way to view the data from a underlying data. So the correct is option number 1 also. Then option number 2, a view in SQL terminology in a single table that is derived from outside. That's also correct, because a view is often created by a query one or more base table to derive the result set. It presents the result as a single value table. So next option is, whenever a developer modify the tuples in the base table on which the view is defined, then the view must automatically reflect these change. This is option also correct. So correct all, and option number 1, 2, 3 all are correct option. Now move to the next question. Next question is here. Now to change a drop down its list color, right click the desired worksheet, hover over. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो टू चेंज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कलर इन एक्सेल, राइट क्लिक द डिजायर वर्कशीट, होवर ओवर अ टैब कलर एंड चूज अ कलर फ्रॉम अ मेनू. So
This will change the color of the worksheet table itself, not the drop down list within the sheet. So if you are referring to the changing the order of actual drop down list item, so you typically do that through conditional formatting, or by adjusting the cell background color where the drop down is applied. But for the worksheet tab color, you just go to tab color and to change the color of worksheet. So the correct option is tab color. So tab color is the correct one. Now move to the next question. Next question है, which of the following is an R component of cloud infrastructure? So हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3. Now all options are correct because first, management and development software. The software helped in managing, monitoring, and developing cloud services. And second option is hyper. Wizard, that it is used to create the manage and virtual machine in a cloud environment, enabling the virtualization of resource. Then third one, service, server and storage. So server and storage are the physical hardware component that make up the cloud infrastructure, providing compute and storage resource. So the all option are correct. Then 1 2 and 3. Now move to the next question. Next question, like, which of the following is a security feature in Microsoft Outlook? So in Microsoft Outlook, the security feature is spam filtering, because spam filtering is a security feature in Microsoft Outlook that help protect user from unwanted, potential harmful email. Now move to the next question. Next question है, which one of the given option is a escape sequence? So आपको पता है escape sequence क्या है? तो इस जो यहाँ पे लिखा है escape sequence, तो बेसिकली अगर इनकी बात की जाए, बेसिकली ये हेल्प करता है न्यू लाइन के लिए, ये हेल्प करता है टैब के लिए, ये बैक स्लैश है, ये डबल कोटेशन मार्क है, ये सिंगल कोटेशन मार्क है, ठीक। तो अगर बात की जाए स्केप सीक्वेंस के बारे में, तो बैक स्लैश का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एंड स्केप सीक्वेंस इज अ प्रोग्रामिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ स्पेशल कैरेक्टर और एक्शन, टिपिकली बिगिनिंग विद द बैक स्लैश. Correct option is backslash. Now move to the next question. Which tag is used to display the text exactly as it appear in the HTML code? So the correct option is pre tag. Basically, this tag preserve the both space and line break, display the text exactly as written in the HTML code. Now move to the next question. Next question है, which tag in HTML is used to create a collapsible section of content? So the correct option here is detail. So detail is used with the summary tag to define a visual heading that user can click, review, and hide additional content. Now move to the next question. Next question है कि which of the given option can and cannot be changed during a testing? ये हमारे पास ऑप्शन है. तो करेक्ट ऑप्शन इज टू test plan can be changed and test study cannot be changed. So because test study, अगर बात की जाए बाकी ऑप्शन के बारे में, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्ट स्टडी इज अ हाईली लेवल डॉक्यूमेंट दैट आर डिफाइंड फॉर अ जनरल अप्रोच टू टेस्ट एंड इज यूजुअली क्रिएट एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, वेयर एज टेस्ट प्लान is a more detailed document that are specified for the scope, resource, schedule, and activities related to the testing. It can adjusting and modify as the project progress and requirement change. The correct option is option number 2. Now move to the next question. Which of the following is the correct order occurring in the typical SQL statement? तो हमारे पास ये है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक। आपको पता है करेक्ट ऑर्डर की अगर बात की जाए, सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्ट होता है, देन हमारा आता है वेयर की बात, देन यहाँ पे आता है ग्रुप बाय, देन आता है हमारा हैविंग, ठीक। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वेयर, और सॉरी सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन.